ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दो आदमी किडनैप कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो लड़की किडनैपर की एक्स है। अब आगे इस मूवी में क्या होगा ये हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाला है 2019 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है किडनैपिंग स्टेला है। और हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम टॉम और विक था। ये दोनों एक मॉल में शॉपिंग करते हैं जहाँ ये दोनों ड्रिल, लॉक और साउंड प्रूफिंग के कुछ सामान ले रहे होते हैं। वहाँ से निकलकर ये लोग एक घर में आते हैं जहाँ ये उस पूरे घर को साउंड प्रूफ बना देते हैं जिससे कि उस घर की कोई भी आवाज बाहर ना जा सके। वो लोग उस घर में एक बेड भी लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल में जाते हैं और एक पेड़ पर रेड मार्क लगा देते हैं। साथ ही अपनी वैन को भी साउंड प्रूफिंग करने लगते हैं। ये जब अपना बैग खोलते हैं तब हम उसमें रस्सी और गन जैसी चीज देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं है और ये कुछ बुरा काम ही करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग अपनी वैन में बैठ के किसी का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसे ये दोनों जबरदस्ती उठा के वैन में डाल देते हैं। उस लड़की का नाम स्टेला था। ये उस लड़की के हाथ पैर और मुंह बांध देते हैं और उसे उस घर में ले आते हैं जिसे उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। वहाँ पर ये उसे बेड से बांध देते हैं और उसके फोटोज क्लिक करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग जबरदस्ती उस लड़की के कपड़े चेंज कर देते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है पर वो लोग उसे नहीं छोड़ते। तब एक किडनैपर पूछता है कि अपने डैड के कॉन्टेक्ट नंबर और उनका ईमेल मुझे दो, हमें तुम्हारे बदले बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उन्होंने हमें पूरे पैसे दे दिए तो तुम एकदम सही सलामत रहोगी। ये करने के बाद ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक किडनैपर टॉम एकदम नया था और उसे इन सब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद ये दोनों स्टेला का मोबाइल बंद कर देते हैं और स्टेला के डैड को मेल करते हैं। ये स्टेला के डैड से $2 मिलियन मांगते हैं। ये दोनों जब मेल चेक करते हैं तो स्टेला के डैड का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। विक टॉम से कहता है कि अब हमें उस लड़की को खाने पीने कुछ देना होगा। ये दोनों स्टेला के पास जाते हैं। विक स्टेला से कहता है कि हम तुम्हें पानी पिलाने वाले हैं तो हमें तुम्हारी पट्टी खोलनी होगी, इसलिए तुम चिल्लाना मत क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पर जैसे ही वो पट्टी निकालता है स्टेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन विक उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद स्टेला चुप हो जाती है और वो उसे पानी पिला देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट आया है तो एक उंगली से इशारा करना और अगर बाथरूम जाना है तो 2 उंगली से इशारा करना। तो स्टेला एक उंगली से इशारा करती है। तब ये एक बोतल लेकर आते हैं जिसमें ही स्टेला को टॉयलेट करना पड़ता है। कुछ देर में हम दोनों किडनैपर को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ टॉम थोड़ा उदास था और खाना भी नहीं खा रहा था। वीक उसे कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, मुझे डर है कि तुम मेरा पूरा प्लान फेल कर दोगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वीक जबरदस्ती टॉम के मुंह में खाना डाल देता है। वीक कहता है कि तुम सोच रहे हो ये प्लान फेल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद टॉम स्टेला की फोटोज देख रहा था। उसे स्टेला के लिए बहुत बुरा लग रहा था। टॉम अब स्टेला के रूम में जाता है जहाँ स्टेला कहती है कि उसे पोटी करनी है। तब टॉम स्टेला के हाथ खोल देता है और अपनी गन उस पर रखता है ताकि वो उसे चकमा देकर भाग न जाए। स्टेला कहती है कि तुम अपना मुंह उधर फेर लो वरना मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो टॉम उसकी बात मान जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। तब स्टेला बड़ी चालाकी से वहाँ पड़ी बाल्टी से टॉम को मारती है और उसकी गन ले लेती है। स्टेला कहती है कि जल्दी से वो चाबी मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। टॉम अब वापस स्टेला से गन छीनने की कोशिश करने लगता है तो स्टेला गन फायर कर देती है। तभी टॉम के चेहरे से मास्क हट जाता है। अब हमें पता चलता है कि स्टेला टॉम को जानती है। स्टेला कहती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। टॉम कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे धोखा दिया और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। स्टेला कहती है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब तक टॉम उससे गन छीनकर उसे फिर से बांध देता है और कहता है कि यह सब विक को मत बताना क्योंकि वो हमें मार डालेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विक फिर से घर आ जाता है जहाँ वो टॉम से कहता है कि स्टेला के डैड का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये दोनों स्टेला के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तुम्हारी एक उंगली काटने वाले हैं और वो वीडियो हम तुम्हारे डैड को भेज देंगे ताकि वो जल्दी से पैसे लेकर हमारे पास आ जाए। ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है। तब ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं जहाँ स्टेला कहती है कि प्लीज डैड मुझे बचा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये दोनों मुझे मार डालेंगे। वीक उसकी उंगली काटने ही वाला था पर टॉम कहता है कि वीडियो बन चुका है, अब हमें इसकी उंगली काटने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से टॉम स्टेला को बचा लेता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि विक स्टेला को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। तब स्टेला कहती है कि मुझे तुमसे खाना नहीं खाना, उसे कहो कि वो मुझे खाना खिलाए। लेकिन विक उसकी बात नहीं मानता। वहीं कारपेट पर एक बुलेट पड़ी थी जो स्टेला ने कल फायर की थी।
टॉम को डर लग रहा था कि कहीं विक ये देख ना ले। स्टेला को खाना खिलाने के बाद टॉम उस बुलेट को उठा लेता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो विक कहता है कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है। टॉम कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद टॉम बाथरूम में चला जाता है, जहाँ वो उस बुलेट को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट को फ्लश नहीं कर पाता। बाहर खड़ा विक ये सब नोटिस कर रहा था। विक से डरकर टॉम बुलेट को निगल लेता है। जब टॉम स्टेला के पास आता है तो विक उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते आए हो। जब तुम जेल चले गए तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तब टॉम कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो स्टेला कहती है कि तुम खुद ही आकर महसूस कर लो, नहीं तो तुम मेरे मोबाइल पर जाकर मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख सकते हो। स्टेला कहती है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब टॉम कहता है कि जेल में मैंने और मेरे पार्टनर ने ये प्लान बनाया था। मैंने ही तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। जब मैं जेल में था तो तुम मुझे एक बार भी मिलने नहीं आई। कुछ देर में हम देखते हैं कि टॉम स्टेला का मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि इससे वो ट्रेस हो सकते हैं। तब स्टेला को अचानक उल्टी आने लगती है, जिस वजह से टॉम उसे खोल देता है। उल्टी करने के बाद टॉम और स्टेला काफी करीब आने लगते हैं। टॉम के दिल में फिर से स्टेला के लिए फीलिंग जाग चुकी थी। तब स्टेला बड़ी चालाकी से टॉम को वहाँ पर हथकड़ी से बांध देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरा रूम काफी ज्यादा सिक्योर था। स्टेला के पास चाबी नहीं थी, इसीलिए स्टेला मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन स्टेला को पता नहीं होता कि आखिर वो किस जगह पर है। स्टेला सोचती है कि चाबी शायद टॉम के पास होगी। जब वो वहाँ जाती है तो टॉम चाबी लेने की कोशिश कर रहा था, जो वहाँ नीचे गिर गई थी। स्टेला जैसे ही चाबी उठाने लगती है तब टॉम की हथकड़ी खुल जाती है और टॉम जोर से स्टेला के चेहरे पर मारता है और स्टेला बेहोश हो जाती है। उसके बाद टॉम स्टेला को फिर से बांध देता है। कुछ ही देर में वहाँ विक आता है, जो टॉम से कहता है कि स्टेला के डैड पैसे देने के लिए मान गए हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि अब इनकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी। कुछ देर में विक स्टेला के पास जाता है, जहाँ विक को स्टेला के पास मोबाइल नजर आता है। जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि मोबाइल से पुलिस को कॉल किया गया था। तो विक पूछता है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। विक स्टेला को बहुत मारता है। विक सोचता है कि ये मोबाइल टॉम ने ही उसे दिया होगा, पर टॉम ने ऐसा क्यों किया। विक को दीवार पर फायर की हुई बुलेट भी मिल जाती है। स्टेला विक को अपने और टॉम के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब टॉम गाड़ी लेकर आ रहा था तो उसे स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। अब उसे यकीन हो गया था कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। जब वो विक के पास आता है तो विक उसे कहता है कि हम दोनों पार्टनर हैं और हमें कोई भी बात एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। ये दोनों स्टेला को कार में डालकर एक नदी के किनारे बांध देते हैं। इन दोनों ने पहले ही सोचा था कि वो स्टेला के हाथ में चाबी रख देंगे और स्टेला अपने आप कर छूटकर चली जाएगी। अब विक ने कहा कि अब मैं ये प्लान चेंज कर रहा हूँ। वो टॉम से कहता है कि तुम भी अब मेरे साथ चल रहे हो। टॉम विक की बात मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। जब ये दोनों एक जगह पैसे का इंतजार कर रहे थे तब वहाँ कोई भी नहीं आता। टॉम कहता है कि शायद हमें बेवकूफ बनाया गया है। विक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में पहले से ही पता था। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी बीच टॉम विक को गिराकर भागने लगता है, लेकिन विक उठकर टॉम पर गोली चला देता है। जब विक उसके पास जाता है तब टॉम वहाँ से भाग चुका था। आगे हम देखते हैं कि विक प्लान के अनुसार सारे पैसे लेकर आता है और स्टेला को मारने उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा। जैसे ही वो स्टेला को इंजेक्शन लगाने जाता है तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन विक के पास गन थी, इसीलिए विक टॉम को एक गोली मार देता है। वो टॉम को मारने ही वाला था, लेकिन स्टेला अपने पैर से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे विक की गन टॉम के पास आकर गिरती है और टॉम विक को गोली मार देता है। अब चाबी टॉम के पास थी तो टॉम बड़ी मुश्किल से स्टेला को चाबी देता है और टॉम की डेथ हो जाती है। स्टेला जब वैन में आती है तो उसे वहाँ सभी पैसे मिल जाते हैं। स्टेला अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए स्टेला उन सभी पैसों को लेकर एक नई शुरुआत करने के लिए निकल जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।